जय हिंद दोस्तों, जय गौ माता। आज मैं आप सभी से गौ सेवा के बारे में कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। यह केवल एक वीडियो नहीं बल्कि हम सब के लिए एक छोटी सी अपील है कि हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपनी गौ माता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में गौ माता को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से गौ सेवा को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है, लेकिन आज दुख की बात है कि कई गौ माताएं सड़कों पर भूखी प्यासी घूम रही हैं और उन्हें हमारी मदद की आवश्यकता है। सेवा का अर्थ केवल धन देना नहीं होता। अगर हम अपने दिन का थोड़ा सा समय निकालकर उन्हें चारा खिला दें, पानी पिला दें, किसी गौशाला में जाकर श्रमदान कर दें, तो यह सबसे बड़ी सेवा है। मुझे गर्व है कि हमारे शहर के युवा लगातार गौ सेवा में लगे हुए हैं। हर दिन नए साथी जुड़ रहे हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारी बेटियां और बहनें भी बढ़ चढ़कर इस पुण्य कार्य में भाग ले रही हैं। वे प्रतिदिन गौशाला पहुंचकर सेवा का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं जो पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। दोस्तों, जब युवा मातृशक्ति एक साथ किसी अच्छे कार्य के लिए आगे आते हैं तो परिवर्तन निश्चित होता है। गौ सेवा केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि मानवता का सबसे सुंदर रूप है। एक मूक प्राणी के प्रति दया और प्रेम का भाव ही सच्ची इंसानियत है। आज के समय में हम मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हैं, लेकिन यदि सप्ताह में एक दिन भी गौ सेवा के लिए निकाल लें तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। गौशाला में बिताया गया समय मन को शांति देता है और सेवा का आनंद शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपने आसपास की गौ माताओं का ध्यान रखें। यदि कोई गौ माता भूखी दिखाई दे तो उसे रोटी, हरा चारा या पानी अवश्य दें। छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़े बदलाव लाती हैं। दोस्तों, याद रखिए, जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चे अर्थों में जीवन जीता है, और जो गौ माता की सेवा करता है उसके जीवन में सुख, शांति और पुण्य का वास होता है। अगर आप सभी गौ सेवा से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में जय गौ माता अवश्य लिखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि और लोग इस पुण्य कार्य से प्रेरित हो सकें। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, अपने सामर्थ्य के अनुसार गौ माता सेवा करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। अंत में आप सभी, धन से बड़ा दान अन्न का होता है और अन्नदान से बड़ा पुण्य गौ सेवा का होता है। इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिए। साथियों, हमें यह समझना होगा कि गौ सेवा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं बल्कि मानवता का भी विषय है। जो व्यक्ति एक निरपराध मूक प्राणी की सेवा कर सकता है वह समाज और राष्ट्र की भी सच्ची सेवा कर सकता है। इस बात को हम सबको समझने होगा। मित्रों, आज के आधुनिक युग में हम विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने संस्कारों और अपनी जिम्मेदारियों को भूलते जा रहे हैं। सड़कों पर भूखी प्यासी गौ माताएं घूम रही हैं, दुर्घटना का शिकार हो रही हैं और उनकी सेवा करने वाले हाथ बहुत कम दिखाई देते हैं। ऐसे समय में समाज के युवाओं का आगे आना अत्यंत आवश्यक होता है। कहा गया है कि जिस घर और समाज में गौ माता का सम्मान होता है वहां सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। गौ माता केवल एक पशु नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। हमारे वेद, पुराण और संतों ने सदैव गौ सेवा को सबसे बड़ा पुण्य बताया है। आज मैं उस विषय पर अपने विचार और आप लोगों से निवेदन करते हुए बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जितने साथी हो सकें, जितनी बहनें हो सकें, इस पुण्य कार्य में आगे आएं और गौ माता को अपनी इच्छा अनुसार सेवा प्रदान करें, क्योंकि हम आज उन परंपराओं को, उन संस्कार को याद करके आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ईश्वर की, गौ माता की, हमारे माता पिता के आशीर्वाद, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद हम सबको मिलते रहेंगे। और इसका एक अनुमान, कई वेद पढ़ लो, चाहे ग्रंथ पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो या कहीं से भी कोई भी पुस्तक उठा लो, सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ा कर्म, सबसे अच्छा धर्म जो बताया है वो गौ माता की सेवा है। तो हम लोग अधिक से अधिक संख्या में गौ माता की सेवा के लिए आगे आएं और जो बन पड़े इन हथों से, इस कर्म से,
इस जीवन में वो करके दिखाएं। जय गौ माता, जय हिंद। और आप सभी जुड़िए, वीडियो को आगे भेजिए।